नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो देखो साथियों, आपको पता है कि लगभग 53,000 से भी ज्यादा पदों पे ये भर्ती है वो राजस्थान के अंदर करवाई जा रही है। लेकिन इसके सिलेबस में सबसे बड़ी विसंगति ये हुई कि इसके अंदर जो राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो मात्र 17% दिया गया है, जिसके कारण राजस्थान के जो युवा जो साथी जो तैयारी करते हैं उनको भारी नुकसान है वो होने वाला है। क्योंकि आप अगर बात करते हो एक छोटे स्तर से आप शुरू करते हो, या आप जहां पे भी जो सीमावर्ती जो जिले के जो स्टूडेंट हैं अगर उन्होंने गौर किया हो, तो हमारे जो पड़ोसी जो राज्य हैं जैसे यूपी हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, इस प्रकार के जो जिले हैं ना, तो उनमें अभी वर्तमान में विभिन्न कोचिंग के अंदर अलग अलग तरीके से चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी की तैयारी करवाने के लिए बैच चलाए जा रहे हैं। भर्ती है राजस्थान के अंदर और बैच है वो चल रहे हैं अन्य स्टेट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवा साथियों को इसका नुकसान है वो होने वाला है। और राजस्थान सरकार भी इस तरफ ध्यान है वो नहीं दे रही है कि 50% जीके है वो वेटेज बढ़ाया जाए, इसका सॉल्यूशन किया जाए। अकेले बात राजस्थान की नहीं है, क्योंकि अगर आप लगातार आप तैयारी कर रहे हो और विभिन्न भर्तियों के आप फॉर्म भरवाते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी स्टेट में भर्ती आती है तो उसमें प्राथमिकता अपने स्टेट के स्टूडेंट को दी जाती है, या वहां के जो कल्चर से संबंधित पर्सन है वो ज्यादा आते हैं। तो देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान के अंदर हो रही है और अन्य जो स्टेट्स के जो स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा फॉर्म है वो इसमें आने वाले हैं। आप गौर करना कि 20 लाख से ज्यादा फॉर्म इस भर्ती के अंदर आने वाले हैं, तो कंपटीशन क्या बन जाएगा ये आप सोच सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती को सिक्योर करके राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता मिले, ऐसा कोई फैसला राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो देखो, इसमें दो बातें आती है। एक तो जो 50% जीके की बात की जा रही है कि भाई राजस्थान का जीके है वो 50% इस भर्ती के अंदर आना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा फैसला तो यही होना चाहिए। दूसरा फैसला ये है कि इसके अंदर राजस्थानी भाषा के प्रश्नों का भी समावेश किया जाना चाहिए। राजस्थानी भाषा के प्रश्न भी इससे जो भर्ती के अंदर दिए जाने चाहिए, जिससे अन्य स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो इस कंपटीशन से कुछ बाहर हो सके और राजस्थान के युवाओं को ज्यादा फायदा मिल सके। तो आप सभी युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती को छोटा मत समझना। आप सभी लगभग 20 लाख से ज्यादा फॉर्म इस भर्ती में आएंगे, तो आपको मांग है वो उठानी चाहिए कि इस भर्ती में 50% आप राजस्थान जीके का वेटेज करो, और साथ ही साथ राजस्थानी भाषा के प्रश्न दिए जाएं, और जो राजस्थान के युवा साथी हैं उनका सिलेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। देखो, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस भर्ती की मांग है वो उठ रही है, लेकिन बड़े स्तर पे अभी तक इसकी मांग उठी नहीं है। तो आप सभी जो भी तैयारी करते हो, तो जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो जैसे ट्विटर पे, तो ट्विटर पे जरूर आप जो मैं स्क्रीन पे जो इस मैसेज को देख रहे हो ना, इस मैसेज को, इस ट्वीट को जरूर कॉपी करके आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। ठीक है, रीट्वीट की बजाय ट्वीट करें। आप अपने ट्विटर पे जा करके और भजन लाल जी को टैग करके, आप शिक्षा मंत्री जी को टैग कर सकते हो, आलोक राज जी को टैग कर सकते हो, उनको टैग करके इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आप ट्वीट करें, जिससे ये मांग है वो ऊपर तक जा सके और आपकी जो ये मांग है वो मानी जा सके। क्योंकि इसके लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा। और मैं बता देता हूं, अगर मांग नहीं उठाई आप सभी ने तो नुकसान है वो बहुत होने वाला है। क्योंकि अन्य स्टेट मैंने जैसे बताया, हरियाणा, यूपी, पंजाब, एमपी के अंदर बहुत सारी कोचिंग है वो इस भर्ती के जो बैच है वो चला रही है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप मांग उठाओ। बड़े स्तर पे हम आपके साथ है, हम लगातार आपकी मांग है वो उठाते रहते हैं। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि आप सबको मैं अवेयर कर सकूं इस बारे में कि ये नुकसान है वो आपको होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये काम करना चाहिए। हम भी लगातार आपकी मांग उठाएंगे, अन्य जो भी बेरोजगार नेता हैं वो भी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अकेले से मांग उठाने से ये मांग है वो ऊपर तक नहीं जाती, सरकार पे दबाव नहीं बनता है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम जो जारी किया था, पाठ्यक्रम विभिन्न
जो भर्तियां आई जिसमें ड्राइवर वगैरह परिचालक वगैरह की जो भर्तियां आई है उनमें भी सेम का सेम ही सिलेबस है और इस भर्ती में सेम का सेम ही थोप दिया गया। तो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। आप मांग उठाओगे तो चेंज भी हो जाएगा। तो इस बात को आप गौर करना। अगर आप इस बात से मेरी से रिलेट कर पा रहे हो कि भाई ये हकीकत है, इस पे मांग उठनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो लाइक भी जरूर करना और सभी के पास में शेयर करना जिससे सभी साथी एकजुट हो सके। ठीक है। तो ट्विटर, मेरा जो ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है उसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा, वो भी आप जरूर जाके वहां पे फॉलो करें जिससे आप है वो हमारे साथ जुड़ सको और बड़े स्तर पे हम मांग उठा सकें। तो आगे कोई भी अपडेट आएगी वो हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर आपको पता है कि फॉर्म शुरू होने वाले हैं, 21 मार्च से फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो आप मांग उठाओ जिससे उसी हिसाब से फिर क्या कर पाओ, आप तैयारी कर पाओ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के साथ हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।